पहले दाता शिष्य भया। गुरु तो याचक होता है, दाता तो शिष्य होता है। गुरु तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। गुरु कहता है देखो मैंने बत्ती जला दी, तुम बंद मत करना। देखो प्रकाश कर दिया, तुमने सच्चाई देख ली, अब आंखें बंद मत करना। बादशाह तो शिष्य होता है, वो तय करता है कि करेगा कि नहीं। चॉइस जो कि चेतना का अनिवार्य लक्षण है, वो तो अहंकार के पास ही होती है ना। आत्मा तो निर्विकल्प होती है, विकल्प तो सारे अहंकार के पास ही होते हैं। और गुरु ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, गलत विकल्प मत चुनना, गलत विकल्प मत चुनना। चुना गलत ही जाता है। प्रणिपात माने गुरु के आगे झुकने की तो बात ही छोड़ दो, सबसे पहले वहां झुकना बंद करो जहां झुक के आते हो, अपनी इज्जत बेच के आते हो। समझ में आ रही बात? समर्पण का मतलब होता है कहीं और समर्पित नहीं हो गए। हम्म? जो 10 जगह अपने आप को बेच आया है, वो आके कहे कि मैं आ गया हूं गुरुजी, अब मैं पूरा आपका हूं। तुम पूरे हो ही नहीं। तुम पूरे किसी के भी कैसे होगे? तुम 10 जगह बिके और बटे हुए हो। तुम्हारा बचा क्या है समर्पित होने के लिए? और ये जो तुम जूठन ले आए हो ना 2-4% हमें देने को, ये 2-4% जूठन अपनी जेब में रखो। सत्य एनाकोंडा होता है, वो समूचा निकलता है अजगर जैसे। वो ये नहीं करता कि शेर और अन्य पशुओं की तरह की पहले काटेगा, हिस्से करेगा, थोड़े थोड़े फिर लेगा। वो कहता है लूंगा तो पूरा। न सियार है न गीदड़ है कि इतना सा मिल गया तो काम चल जाएगा। वो कहता है लूंगा तो पूरा लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं। इस मामले में तुम उसे शेर भी कह सकते हो। कभी देखा कि शेर ने शिकार किया और बस शिकार की पूंछ लेके भग गया और बाकी गीदड़ों के लिए छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं होता। शेर पूरा ले लेता है, फिर कुछ बच जाए तो ये सब आसपास टहल रहे होते हैं कुत्ते जैसे, ये फिर ले जाते हैं। सत्य को अजगर बोल सकते हो, नहीं तो शेर भी बोल सकते हो। वो जूठा माल नहीं लेता, वो आधा अधूरा नहीं लेता, वो समूचा निकलता है। और जो अपने कुछ हिस्से इधर उधर बेच आए होते हैं, उनको वो छूता भी नहीं। प्रणिपात का अर्थ समझो। हम्म, हम्म, ये कुबड़ निकलने की बीमारी इतनी हिंदुस्तान में होती है, इतनी कहीं नहीं होती। हमारे यहां पे सदाचार का अर्थ ही यही है। धार्मिकता माने यही, रीढ़ झुका दो। और धार्मिकता का असली अर्थ क्या होता है? ये झुकनी नहीं चाहिए। आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब होता है सिर्फ आत्मा के सामने झुकनी चाहिए। आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तुम कहोगे इसका, आपने ही बोला था ना कि 100 जगह नहीं झुके, एक ही जगह झुके। 100 जगह नहीं झुके, इस पे तो सहमत हो। अब बात आती है एक जगह झुकने की। जैसे एक जगह झुकने की बात आती है, वो जगह तो कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें कहीं नहीं झुकना है। तो फिर सत्य क्या है जब कहीं नहीं झुकना है? वो जो तुम्हें ताकत देता है कहीं नहीं झुकने की, वो है सत्य। तुम्हारे कहीं नहीं झुकना है ना, बस वहां झुक जाना जहां से कहीं न झुकने की ताकत मिलती हो। और जब वो ताकत मिलेगी और जैसे जैसे वो ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हें अब वहां झुकने की भी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई विषय पकड़ लिया, किसी भी तरह का विषय, और उसके आगे मिमियाना शुरू कर दिया, ये नहीं धार्मिकता होती। जो सत्य के प्रेमी रहे हैं, उन्होंने तो सत्य के लिए वेदों तक के सामने झुकने से मना कर दिया। वो बोले हम वेद वेद है, बढ़िया बात है, पर सत्य वेदों से भी ऊपर होता है भाई। सत्य सत्य। जहां पर वेदों ने तरह तरह की बलि की बात कर दी, अश्वमेध, अजमेध,
वहां पर गरज के बोले संत कबीर, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बोले देखो अगर ये सब बात करोगे, ये जानवर काटा कुटी करो ये है, तो हम कहेंगे कि वेद भी अधर्म करता है। किसी के सामने नहीं झुकना है। वेदों का जो संस्करण प्रचारित हो रहा था, गौतम बुद्ध खड़े हो गए, बोले नहीं मानेंगे, गलत है, नहीं मानते। कहीं नहीं झुकना है। जितने भी सुधार कार्यक्रम चले, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वो सब उन्हीं मान्यताओं के खिलाफ तो चले जिनको उस समय में, उस काल में, उस जगह में सच माना जा रहा था। फिर कोई आता है जो कहता है नहीं मानते, ये सब लोक सत्य हैं, ये सत्य नहीं है। तुम लोग मान रहे हो, तुम्हारे मानने से कोई बात ठीक है सच थोड़ी हो जाती है। हम नहीं मानते, कहीं नहीं झुकते। और ऐसे ही लोगों ने फिर धर्म की धारा को नए प्राण दिए। नकार, विरोध, रीढ़ और मुट्ठी, नहीं मानते। फिर वो बुद्ध हो, महावीर हो, इतनी तो धाराएं निकली। या बिल्कुल अभी हाल की बात करो तो सिख गुरु हो, बोले जो कुछ चल रहा है ये धर्म के नाम पर, ये ठीक नहीं है। ये तुमने तरह तरह के पाखंड खड़े कर दिए, न जाने क्या क्या कर रहे हो, इसमें शोषण बहुत है, धर्म कहां है बताओ। और जबकि जो चल रहा था वो चल इसीलिए रहा था क्योंकि उसका नाम क्या था, धर्म। ये धर्म है, तो धर्म के आगे भी सर नहीं झुकाना है। सत्य तो धर्म का लक्ष्य होता है, सत्य तो धर्म का अंत होता है ना। तो सत्य धर्म से भी बड़ा है। दिखाई दे कि धर्म सत्य की ओर नहीं ले जा रहा है तो धर्म को भी नहीं मानेंगे। सत्य बड़ा कि धर्म? सत्य। सत्य की खातिर यदि धर्म की उपेक्षा करनी पड़े कर देंगे। और जब ऐसे लोग आए हैं तो उनसे धर्म को हानि नहीं हो गई है। मैं कह रहा हूं उन्होंने धर्म की सूखती धारा को नए प्राण दे दिए हैं। हालांकि उनके समय में उनको यही बोला गया कि ये लोग धर्म विरुद्ध हैं, ये धर्मद्रोही हैं, ये धर्म नष्ट करना चाहते हैं। बुद्ध को आज तक बोला जाता है कि ये तो हिंदू धर्म के विरोधी थे, ये तो वेदों के विरोधी थे। पागलपन की बात है। बुद्ध ना होते तो महायान ना होता, महायान ना होता तो नागार्जुन नहीं होते, और नागार्जुन नहीं होते तो आचार्य शंकर का होना बड़ा मुश्किल हो जाता। और आचार्य शंकर नहीं होते तो वो जिसको आज आप गौरव के साथ सनातन कह सकते हो, उसका होना बहुत मुश्किल हो जाता। बुद्ध ने वैदिक धर्म को फिर से प्राण दिए थे। वो वैदिक धर्म के विरुद्ध हैं ऐसा बस नादान लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये प्रणिपात, प्रणिपात माने ये नहीं कि जो चल रहा है वहीं जाके लंबे हो गए। 2 मिल बड़ी मस्ती लेते हैं एक जगह। वो होते हैं ना लोग जो बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लिखते हैं हाँ जी हाँ जी सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो जवाब देते हैं मुझे लगता है आपके मुंह में बहुत ज्यादा पीक है, शब्दों से ज्यादा पीक है। और कितने अभाग की बात कि ये भारत की प्रकृति बन गई क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे शरीरों में बस खाल होती है और मांस होता है, खासकर लड़कियों के शरीरों में खाल होती है और मांस होता है। रीढ़ नहीं होती, दांत नहीं होते, नाखून नहीं होते, और जबान होती है क्या करने को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
तो ये हमारा प्रणिपात होता है। जो सर तुम 100 जगह झुका के आए हो, हिम्मत कैसे हो गई कि तुम जाओ और गुरु के सामने भी वही सर झुकाओ? गुरु के आगे झुकने का हकदार वही सर है जो कहीं और झुक के ना आया हो। गुरु जूठन चाटने के लिए? मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं हूं, मैं आपको रीढ़ देने के लिए हूं। मेरी समस्या यह है कि आपके शरीर में सब कुछ है, बस रीढ़ नहीं है। तुम्हारा नमन, तुम्हारा नमस्ते मैं कभी स्वीकार ही नहीं करने वाला। हम जूठन नहीं चाटते। ये सब कुछ दे दोगे, प्रणिपात और परिप्रश्न तो और सेवा, तो बदले में गुरुजी तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। यही समझ में आया? यही होगा ना? हाँ, हिलाओ और जोर से हिलाओ सर। एक गुरुजी होते हैं, वो कहीं खड़े होते हैं, उनके पास जाके पहले प्रश्न करो, फिर परिप्रश्न करो, फिर प्रतिप्रश्न करो, फिर उनको गुरु दक्षिणा दो, फिर उनके पांवों दबा दो, तो फिर वो कहते हैं हम खुश हुए बच्चा, आओ तुमको हम महामंत्र बताएंगे। यही है ना ये श्लोक? यही था? यही है ना? ठीक, दिख गया अगली परीक्षा में क्या हो रहा है। इन सब चीजों का पहला संबंध स्वयं से है। आत्मा अहम से दूर होती नहीं है, वो अहम से दूर प्रतीत होती है। आत्मा अहम से दूर थोड़ी होगी, आत्मा तो अहम के नीचे है। अहम आवरण है, आत्मा तत्व है, तो अहम आत्मा से दूर कब हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हम जब कहते भी हैं कि अहम को आत्मा तक पहुंचना है, तो ऐसा थोड़ी है कि यहां आत्मा है यहां अहम है। हम दिखाते ऐसे ही थे, हमने जो मॉडल लिया, हम कहते 3 होते हैं और ये अहम है और इधर आत्मा इधर प्रकृति है और अहम को आत्मा तक जाना है, पर वो शुरुआत के लिए था। असली बात क्या है? अहम क्या है? आत्मा के चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट। तो बताओ अहम आत्मा से कितनी दूर होता है? अहम आत्मा से कितनी दूर होता है? एकदम निकट होता है। लेकिन चेहरा तभी खुलेगा, खिलेगा, जब घूंघट हटेगा। अहम होता तो बहुत निकट है आत्मा के, पर फिर भी कभी पाता नहीं। सो नियर इट्स सो फार, एकदम पास में होता है। स्वयं को हटाना पड़ेगा ना उसको, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। अहम को हटाने का काम भी किसको करना है? अहम को खुद ही करना है। हाँ, बस एक एक आभास होता है कि मैं हटूं तो कुछ बहुत सुंदर प्रकट हो जाएगा, इस नाते मुझे हटना चाहिए। मैं हटूं तो कुछ बहुत खूबसूरत आएगा, आएगा, मुझे हटने दो। बस यही एक प्रेरणा होती है। तो ये जितनी बातें हो रही हैं, इनका संबंध किसी बाहरी गुरु से नहीं है, अहम से ही है। अहम को हटना होगा। ये सब अहम को बोला जा रहा है। प्रणिपात माने अपनी हस्ती को बनाने के लिए जहां जहां बिकता है, बिकना बंद कर। प्रश्न परिप्रश्न माने सच से बचने के लिए जो झूठा हुंकारा भरता है, वो भरना बंद कर। और सेवा माने सच के रास्ते में जितनी अड़चने लगाता है, वो अड़चने डालना बंद कर। सब में बंद कर है, बंद कर। अपने लिए है ये बात, गुरु से नहीं संबंधित है। गुरुजी को ये दे दिया, गुरुजी को वो दे दिया, पत्रम पुष्पम तोयम, और सब समर्पित कर दिया, और गुरुजी आए बोले हाँ हाँ और मिठाई का डब्बा भी दे दो। खुशी रहो जजमान, दांत 32 टूटे। पंडित जी जजमान को बोले कि फलाना दांत जब टूटे तो बड़ा अपशकुन होता है, छम्मो चुड़ैल नाचेगी। जान गए तो दांत हिल रहा है, तो पहले ही इन्होंने भूमिका बांधनी शुरू कर दी थी। बोले तो फलाना दांत जब हिलता है तो पुराणों में वर्णित है कि वो फलाना दांत टूटेगा तो बड़ा अपशकुन होगा। तो दांत तो हिल ही रहा था, वो टूट गया एक दिन। तो पंडित जी को बुलाया गया, बोले अब पूजा वूजा करिए सब। उन्होंने पूजा करी, फिर मोटी उन्होंने दक्षिणा वसूली। फिर बोले खुशी रहो जजमान, दांत 32 टूटे। यही है गीता का श्लोक।
गीता को पुराणों से मत जोड़ देना भाई, यहां वो नहीं बात हो रही है। सारी बात आंतरिक ईमानदारी की है। खुद को देखो, खुद से पूछो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। और अगर ये नहीं कर सकते तो बाहर वाला कोई तुम्हारी बहुत सहायता नहीं कर पाएगा। बाहर वाला तुम्हारी सहायता करने आए तो उसे सहायता करने दो, लड़ो मत उससे, अवरोध नहीं बनाओ।